नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल आयोग में इंपॉर्टेंट बैठक हुई थी एलटी की रिपोर्ट को लेकर। दोस्तों, एलटी जो जांच समिति बैठी थी उसने अपनी रिपोर्ट दोस्तों सौंप दी है आयोग में। और आयोग में दोस्तों कल इंपॉर्टेंट बैठक हुई थी, तो उसकी क्या अपडेट निकल कर आई है उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा नए साल में प्रदेश में 5,700 नौकरियां दोस्तों निकलेंगी। कल ही यूकेपीएससी के द्वारा दोस्तों कैलेंडर जारी किया गया है। अब ऐसे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं अभ्यर्थियों के द्वारा कि भैया क्या प्रवक्ता भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों इसमें प्रवक्ता भर्ती को मेंशन नहीं किया गया है। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रवक्ता की भर्ती एक्सपेक्टेड थी। इसके अलावा जो राजकीय इंटर कॉलेज है दोस्तों उसमें भी प्रवक्ता की भर्ती एक्सपेक्टेड थी, लेकिन दोस्तों इसको मेंशन नहीं किया गया है। तो ऐसे में यही प्रश्न उठ रहा है कि क्या प्रवक्ता की भर्ती नहीं आने वाली है 2023 में। इसके अलावा दोस्तों पटवारी लेखपाल भर्ती में एक पद पर 281 दावेदार, काफ़ी बड़ी संख्या में दोस्तों दावेदार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 8 जनवरी को दोस्तों इसका पेपर होने वाला है, हो सकता है आपका भी पेपर हो। और बेसिक शिक्षक भर्ती दोस्तों जल्द ही शुरू होने वाली है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर है, भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को राहत की उम्मीद। भैया जो एलटी रिपोर्ट अपडेट दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रही है कि यूके ट्रिपल एस सी आयोग की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को राहत दोस्तों मिल सकती है। आयोग के बोर्ड बैठक में इन परीक्षाओं को लेकर गहन मंथन किया गया। मंगलवार अपराह्न आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तुले की अध्यक्षता में बैठक हुई और आयोग ने 8 भर्ती परीक्षाओं की जांच एक्सपर्ट कमेटी से करवाई थी और कमेटी ने एक दिन पहले अपनी रिपोर्ट आयोग अध्यक्ष को सौंप दी और आयोग ने एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पर गहनता से चर्चा की। सूत्रों ने बताया कि जांच रिपोर्ट में कोई भी बड़ी गड़बड़ी नहीं मिली है, जिससे यह साबित हो सके कि पेपर लीक हुआ है अथवा एक विशेष क्षेत्र से ज्यादा अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। बोर्ड के अफसरों ने परीक्षाओं को लेकर सकारात्मक संदेश दिया है। यहाँ से दोस्तों साफ साफ है कि जो नए साल है उसमें अभ्यर्थियों को नौकरी के रूप में आयोग बड़ा तोहफा दे सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो बैठक हुई है, यहाँ पर दोस्तों एक सकारात्मक संकेत देखने को मिल रहा है। एलटी रिपोर्ट्स में दोस्तों अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि एक सकारात्मक संदेश आ रहा है, यानी कि आपको जल्द ही नौकरी मिल सकती है। तो इन परीक्षाओं का देखते हैं भविष्य क्या क्या है, कौन कौन सी है देख लिए। सहायक अध्यापक के 1470 वैसे 1431 पद हैं। स्टेनो 162, कनिष्ठ सहायक 757। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे दोस्तों ये परीक्षाएं हैं। इन परीक्षाओं का भविष्य तय होने वाला है। कुल मिला के 3158 दोस्तों पदों पर कह सकते हैं कि जो अभ्यर्थियों का भविष्य है वो जल्दी तय हो जाएगा, यानी कि इतने अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सकती है। हालांकि अभी कुछ का रिजल्ट नहीं आया, मुख्य आरक्षी का रिजल्ट नहीं आया और भी कई सारे एग्जाम है जिनका रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन जल्द ही दोस्तों यहाँ पर आपको सकारात्मक न्यूज़ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों बेसिक शिक्षक भर्ती की हम बात करें, प्राइमरी टीचर्स की बात करें, तो वो जल्दी दोस्तों स्टार्ट होने वाली है। शिक्षा विभाग ने एनआईएस डीएलएड विवाद की वजह से लटकी बेसिक शिक्षक भर्ती को दोबारा से शुरू करने की अनुमति दे दी है। डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने बताया कि एनआईएस डीएलएड की भर्ती में शामिल करने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। देखिए हुआ क्या था कि पहले जो यहाँ प्राइमरी टीचर्स की दोस्तों भर्ती निकली थी उसमें एनआईएस डीएलएड वालों को शामिल नहीं किया गया था। इसके खिलाफ फिर कोर्ट में चले गए एनआईएस डीएलएड वाले। हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, स्टे लगा दिया भर्ती पे। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई एनआईएस डीएलएड वालों को शामिल करो। फिर इसके अगेंस्ट में जो बीएटीटी छात्र थे वो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईएस डीएलएड वालों को उसमें शामिल करने से मना कर दिया, ठीक है ना। इसमें सरकार ने एक जियो भी निकाला था कि जिसमें केवल बीएटीटी और इसके अलावा जो डीएलएड यहाँ से राजकीय संस्थानों से किए गए हैं उनको ही इसमें मौका दिया जाने वाला था। और इसी जियो के खिलाफ एनआईएस डीएलएड वाले चले गए थे हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि आप भर्ती पे स्टे लगाइए और एनआईएस डीएलएड वालों को भी शामिल करिए। और हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दी। तो अब सीधा सीधा सा रास्ता खुला है कि जो भर्ती अब यहाँ पर होगी, मतलब कि जो प्राइमरी टीचर्स की भर्ती होगी उसमें केवल जो राजकीय संस्थानों से डीएलएड किए हुए हैं और इसके अलावा जो बीएटीटी छात्र हैं वही दोस्तों इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो फिलहाल अब दोबारा से दोस्तों इस भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है और जल्दी से ये प्रस्ताव के अकॉर्डिंग भर्ती शुरू हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़, पटवारी लेखपाल भर्ती में एक पद पर 281 दावेदार दोस्तों यहाँ पर दिखाई देते हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में दावेदारी दिखाई दे रही है। प्रदेश में पटवारी के 391 और लेखपाल के 172 यानी कि कुल 563 पदों पर भर्ती के लिए रिकॉर्ड 1,58,210 आवेदन आए हैं। एक पद के लिए करीब 281 दोस्तों यहाँ पर दावेदार दिखाई देते हैं। यूकेपीएससी ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। 8 जनवरी को प्रदेश में परीक्षा ये कराई जाने वाली है। तो आप लोगों की भी दोस्तों अगर ये एग्जाम है तो आप सभी को मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं।
इसके बाद देखिए हम बात करेंगे दोस्तों यूकेपीएससी के कैलेंडर के बारे में। नए साल में खुलेगा प्रदेश में 5,700 नौकरियों का पिटारा। लोक सेवा आयोग ने 32 भर्ती परीक्षाओं को लेकर कैलेंडर जारी किया है। दोस्तों यहाँ पर कुछ भर्ती परीक्षाएं हैं यूके जो कि यूके ट्रिपल एससी की हैं और कुछ यूकेपीएससी की अपनी है। इन्होंने क्लब करके एक संपूर्ण कैलेंडर दोस्तों यहाँ पर बना के दिया है। कल दोस्तों मैंने रात को वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको कैलेंडर के बारे में बताया था। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ भर्तियाँ हैं जो कि अभी जिनका अध्याचन दोस्तों यूकेपीएससी के पास पहुंच चुका है, उन भर्तियों को दोस्तों यूकेपीएससी ने अपने कैलेंडर में शामिल कर लिया है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर नीचे देखिए आप कि आरक्षण विसंगतियों से शासन में अध्याचन। प्रदेश में महिला आरक्षण, दिव्यांग आरक्षण आदि संबंधित विसंगतियों से कई अध्याचन शासन में लंबित है और आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि शासन से लगातार संपर्क में है। जल्द ही संशोधित अध्याचन आने पर भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जाएंगे। देखिए ये जो आपका दोस्तों कॉलम है ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने समझना है। इसको आपने दोस्तों समझना है। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि दोस्तों अभी काफ़ी सारे जो अध्याचन है वो शासन स्तर पे लटके हुए हैं, ठीक है। और शासन स्तर पे यानी कि उनमें कुछ कमियां हैं, वो दोबारा से विभागों को दोबारा से विभागों को वापस भेजे गए हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अध्याचन है दोस्तों एक प्रवक्ता का और एक पॉलिटेक्निक प्रवक्ता का तो जो अध्याचन है दोस्तों उसमें बहुत सारी कमियां थी, जिस कारण से उसको वापस किया गया है, उसको वापस रिवर्ट किया गया है। उसमें दोस्तों जितनी भी कमियां होंगी उनके निराकरण के पश्चात उसको दोबारा से शासन दोस्तों इसको यूकेपीएससी को भेजेगा। ऐसे में प्रवक्ता की जो भर्ती है इसका दोस्तों आप फिक्स नहीं मान सकते कि ये अभी इस 2023 में आपकी निकलेगी या नहीं निकलेगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही करेक्ट अध्याचन दोस्तों पहुंच जाएगा वैसे ही दोस्तों भर्ती ये निकल के आ जाएगी। इसलिए दोस्तों इसको कैलेंडर में शामिल नहीं किया गया। यहाँ पर ध्यान रखना है कि उन्हीं भर्तियों को शामिल किया गया है जिनके अध्याचन पूर्ण हैं, जिनमें कोई भी कमियां नहीं है, जिनको यूकेपीएससी डायरेक्टली निकाल सकता है, ठीक है ना। ये सारे के सारे जितने भी दोस्तों जो एग्जाम यहाँ पर लिखे गए, देखिए कौन कौन से एग्जाम है अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो कुछ महत्वपूर्ण भर्तियों को इन्होंने अपने उसमें कैलेंडर में शामिल किया है। जैसे कि पीसीएस प्री है वो 2 जुलाई को होगा, यानी कि पीसीएस का दोस्तों अध्याचन वहाँ पर पहुँच गया, बिल्कुल करेक्ट अध्याचन है। मुख्य परीक्षा भी इन्होंने डिसाइड कर दी है 11 से 15 दिसंबर। लोअर पीसीएस भी दोस्तों वहाँ पर पहुँच गया है। प्री परीक्षा और सफाई निरीक्षक है प्री परीक्षा और कर एवं राजस्व निरीक्षक प्री परीक्षा 23 जुलाई को दोस्तों ये होगी। मुख्य परीक्षा भी 27-28 है। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इन सब की भी दोस्तों यहाँ पर मतलब डेट निकाल दी है, क्योंकि ये अध्याचन देखिए पूर्ण रूप से वहाँ पर पहुँच चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि इन अध्याचन में कोई भी कमी नहीं है जिस कारण से इनको निकाला गया। इसी तरह से आप देख सकते हैं 16-17 अक्टूबर को फॉरेस्ट रेंजर की प्री परीक्षा होगी। इसके अलावा लौंगिक अधिकारी, ये सारे अध्याचन दोस्तों यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो कि कंप्लीट हैं। जिन अध्याचनों को वापस नहीं किया गया है उन्हीं अध्याचन पर एक्चुअली जो कैलेंडर है दोस्तों वो जारी किया गया है। अब देखिए जल्दी ही पॉलिटेक्निक प्रवक्ता की अगर बात करें तो दोस्तों वहाँ पर है सिलेबस विवाद। अभी तक दोस्तों सिलेबस को डिसाइड नहीं हुआ, यानी कि सिलेबस को शासन से स्वीकृति नहीं मिली है। इसका मतलब अध्याचन वहाँ पर अपूर्ण है। ऐसे ही अगर प्रवक्ता की बात करें तो प्रवक्ता में भी दोस्तों अध्याचन अपूर्ण है, उसमें भी काफ़ी सारी गलतियाँ हैं, उसको वापस लौटाया गया है। तो इसलिए फिर उसको प्रोजेक्ट नहीं किया गया, कैलेंडर में शामिल नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही वो अध्याचन पहुँच जाएगा यूकेपीएससी के पास, जो कि पहुँचना है जल्दी से, तो फिर उसके बाद जल्दी ही यूकेपीएससी उसकी भर्ती को भी रिलीज करेगा। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि 2023 में प्रवक्ता की भर्ती नहीं आएगी। देखिए आने की पूरी उम्मीद रहेगी, बस होप कर सकते हैं। अब आप बिल्कुल श्योरिटी से तो नहीं कह सकते, लेकिन अब वो डिपेंड करेगा कि जितने जल्दी आपका अध्याचन यूकेपीएससी पर पहुंचता है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो 8 भर्तियाँ हैं उसकी रिपोर्ट पर आयोग विधिक राय भी लेने जा रहा है। पेपर लीक विवादों से घिरी समूहों की 8 भर्तियों की रिपोर्ट पर यूकेट्रिपलएससी विधिक राय लेगा। इसके बाद 1-2 दिन में निर्णय सुनाएगा। देखिए इसका मतलब है कि 1-2 दिन में जल्दी ही दोस्तों एलटी भर्ती का भी फैसला हो जाएगा और जल्दी दोस्तों आपको ज्वाइनिंग देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जिन लोगों के अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उन लोगों का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।